आपकी गलत पोजीशन की वजह से नेचुरली बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हो, माँ नहीं बन पा रही क्योंकि माँ बनने के लिए जो करना चाहिए वही गलत कर रही हो? कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है? जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए मैंने कौन सा ट्रिक फॉलो किया था जिससे शादी के 10 साल तक मैंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की थी, पर जब प्लान की तो बैक टू बैक 2 बच्चे हो गए? क्या ट्रिक है भाई? नॉर्मली प्रेग्नेंट होना बहुत इजी होता है, बट जिसको ऑलरेडी थायराइड हो या मिसकैरेज हो रखा हो उसके लिए प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी बात होती है। सो हाय गाइस, मैं हूँ 2 बच्चों की माँ एंड मेरी प्रेगनेंसी जर्नी एंड डिलीवरी स्टोरी काफी हॉरिबल रही है, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मैंने किए हैं और सीखा है जो मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप जब भी माँ बनना चाहो ये खुशी आपको जल्दी मिल पाए। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू कंसीव नेचुरली। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी शादी के लगभग 10 साल हो गए थे। हम लोग बेबी प्लान नहीं कर रहे थे क्योंकि लाइफ में उतने सेट नहीं थे और जिंदगी से कुछ और ही ख्वाहिशें थी। घर बहुत छोटा था, 1 रूम किचन का अपार्टमेंट था मुंबई में। एक्चुअली में जब मुंबई आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ शादी के पहले के कपड़े थे और शादी के टाइम पे जो कपड़े गिफ्ट्स में मिले थे वही था, ज्यादा कुछ नहीं था। मैं दहेज लेके नहीं आई थी और दहेज लेने में या देने में बिलीव नहीं करती हूँ, और ना ही मेरे घर वाले करते हैं, और ना ही विरासत में कोई हमारे लिए कुछ छोड़ करके गया था। तो जो भी बनाया है खुद बनाया, खुद कमाया है। तो जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो करियर में सेट होना चाहते थे। इसलिए बेबी प्लान करने का वक्त नहीं था और लगा भी नहीं कि एक और के लिए हम लायक हैं फिलहाल। और जब लगा कि अब सब सही है, 1 रूम किचन अपार्टमेंट से निकल करके हम आए जब 3 BHK में, तो सोचा कि चलो अब हमारे पास इतनी जगह है और जिंदगी में जरूरत है बेबी की। देखो, प्रेगनेंसी सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली में जब आप ट्राई करते हो ना तब पता चलता है कि इतना भी आसान नहीं है। कितने कपल्स ऐसे होते हैं जो सालों साल ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, या अनवांटेड प्रेगनेंसी कई बार हो जाती है। खैर, अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कब ट्राई करें, क्या करें, कब अवॉइड करें या कौन सी ट्रिक फॉलो करें फटाफट प्रेग्नेंट होने के लिए, तो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। सबसे पहले बात करेंगे कौन सा, हाँ ये बीप कर दिया है समझ जाओ, कौन सा पोजीशन आपके लिए बेटर है, या फिर कौन सा पोजीशन अगर आप लेते हो तो उसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। समझ नहीं आता था कौन सी पोजीशन से बेस्ट एंड फास्ट रिजल्ट मिलता है। सेवरल सर्वेस के हिसाब से बेस्ट पोजीशन मिशनरी की पोजीशन होती है, जिसके अंदर मेन इज ऑन टॉप एंड विमेन लाई डाउन। पर सिर्फ इस पोजीशन के भरोसे ही बैठना सही नहीं है। जब आप इस पोजीशन में कर रहे होते हो तो आफ्टर इंटीमेसी कहा जाता है, जब सब आपका हो जाता है तब कम से कम, मतलब ये एक ट्रिक है जो कि बहुत सारी माओ ने फॉलो किया होगा, 15-20 मिनट आप यूं ही लेटे रहिए। ऐसा करने से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी स्पर्म एग के पास पहुंच जाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है। स्टिल आपका हैप्पी होना, आपके स्पर्म की क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो पाओगे जल्दी से या नहीं। बट स्टिल अगर आप कोई ट्रिक ढूंढ रहे हो तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना। और ऐसा नहीं है कि बाकी की सारी पोजीशन गलत है, बाकी भी सही है, पर इसमें थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, साइंटिफिकली बात करें तो बेस्ट पोजीशन वो है जहाँ पे सर्विक्स के एकदम सामने, या कहें सर्विक्स के एकदम पास सीमन डिपॉजिट हो। वो कहते हैं ना, प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का अच्छा होना, साथ ही साथ यूट्रस का फर्टाइल होना बहुत जरूरी है। अगर सारे फैक्टर्स सही हैं, तो अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो माँ बनने के लिए तो 6 महीने तक लगातार करते रहो, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज। अब डेज के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। आप 6 मंथ्स तक ट्राई करो, बट अगर आप 35 साल के हो गए हो, 6 महीने तक ट्राई कर लिया है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है, तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। हर मंथ फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन का मतलब होता है जब ओवरी से एग रिलीज होता है, और पता है ये एग सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही सरवाइव कर सकता है। और वहीं जब आपकी बॉडी में स्पर्म एंटर होता है तो वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब समझे, आपका फर्टाइल विंडो सिर्फ 1 दिन का नहीं, पूरे 5 दिन का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओवुलेशन अगर महीने में सिर्फ 1 ही बार होता है तो ट्राई कब करना है, कब होता है ये ओवुलेशन, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आ रही है, कब जा रही है। और अगर ये रेगुलर है तो ओवुलेशन यूजुअली मिडिल में होता है। जैसे 28 दिन की साइकिल है, 14वें दिन पे ओवुलेशन होगा। बट हर किसी की साइकिल सेम नहीं होती, और वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा होता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ साइन दे रही होगी, आप उन साइन पे नोटिस करोगे, ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि जब आपका व्हाइट डिस्चार्ज है उसमें कुछ फर्क नजर आएगा, जैसे एग व्हाइट होता है ना,
क्लियर, स्ट्रेची डिस्चार्ज हो, या फिर थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में पेन हो, बॉडी टेम्परेचर में स्लाइटली चेंज हो, ये सारे सिम्टम्स आपका पकड़ पाना हो सकता है थोड़ा ट्रिकी डिफिकल्ट हो जाए, तो सिंपली ओवुलेशन किट्स आती है मार्केट में, आप वो ट्राई कर सकते हो। मतलब जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, वैसी ओवुलेशन किट देखने में होता है, उसके अंदर यूरिन की कुछ बूंदे डाल दो एंड अगर 2 लाइनें आ जाती है मतलब आप ओवुलेशन वाले फेज में पहुंच गई हो, तो उसी दिन करो प्रेगनेंसी ट्राई। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोगों को लगा कि एकदम एग्जैक्ट 1 दिन के पहले हमें ट्राई करना होगा, 1 दिन पहले, कल एग रिलीज होने वाला है, ओवुलेशन होने वाला है, तो आज हम पहले ही ट्राई कर ले। ऐसा नहीं होता, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इसको और भी सिंपल कर देती हूँ, अगर आप एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रेगुलरली प्रेगनेंसी की ट्राई करते हो, इंटीमेट होते हो, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप स्ट्रेस लेते हो, यही सोचते रहते हो कि मुझे माँ बनना है, कैसे बनूं, या आपके हस्बैंड भी स्ट्रेस में है, फिर ना हो पाएगा। सो गर्ल्स, जब आप रिलैक्स होते हो, बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करती है, प्रेगनेंसी जल्दी होती है। So how often you should have intimacy for pregnancy? Twice a week is better, but every alternate day पे कर लेते हो तो that will be best. And that's what I have also applied, tried and did. जल्दी back to back 2 बच्चे हो जाएं, उसके लिए यही किया हमने। तो अब बहुत सारे लोग क्योंकि बस प्रेग्नेंट होना होता है इसीलिए इंटीमेसी करते हैं, एंड देन वो नीचे बहुत ज्यादा ड्राई होता है, एंड ड्राइनेस से बचने के लिए वो लुब्रिकेंट यूज करना चाहते हैं। लुब्रिकेंट मत यूज कर लेना, बिल्कुल भी नहीं करना यूज अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके शुक्राणुओं को किल कर सकता है। सो अवॉइड इट। जरूरत है प्यार की, स्नेह की। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो ये हस्बैंड के लिए है। रोमांस बेडरूम से शुरू नहीं होता है, बेडरूम के बाहर से शुरू होता है। इनफैक्ट दिन की सुबह मॉर्निंग टी से स्टार्ट होता है, या मतलब मॉर्निंग में अगर कुछ काढ़ा वाड़ा पीते हो तो उससे भी स्टार्ट होता है। सुबह जितना हो सकता है अपनी वाइफ को पैम्पर करो, और दिन की हर सुबह पैम्पर करो, हर शाम, हर दोपहर, हर बार। शी शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। इतना प्यार दो कि नीचे उसको कभी ड्राइनेस फील हो ही ना, कि आपको ल्यूब्रिकेंट यूज करने के बारे में सोचना पड़े। प्यार दोगे वो हमेशा वेट रहेगी आपके लिए। मेरा वो मतलब नहीं कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहो, नो। आई जस्ट वांट टू से कि आप उसको इतना प्यार दो। लड़कियों के लिए ना ये सब फिजिकल होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसे कितना कटल करते हो, नोटिस करते हो, प्यार करते हो, घर की छोटी छोटी चीजों में उसकी हेल्प करते हो, बिना बोले उसको सरप्राइज देते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसे खुश कर देते हो, उसकी केयर करते हो। वो भी तो बहुत कुछ करती है ना आपके लिए बिना बोले। तो ये पति लोग क्यों नहीं करते? करो। अपनी माओ का मत दिया करो कि हमारी माँ ने तो घर के सारे काम किए, बहुत कुछ किया। ये सब मैं मेरे लिए नहीं बोल रही, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा पति बहुत ही बेस्ट है। बट मैंने अपने सामने देखे हैं ऐसे बहुत सारे घरों में रिश्तों को टूटते हुए इन सब चीजों की वजह से। तो प्लीज अपनी वाइफ को माँ से कंपेयर मत करो। तुम्हें माँ चाहिए थी तो फिर तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम शादी करके वाइफ लाए हो, माँ नहीं। तो माँ ने जो किया वो किया क्योंकि वो माँ है, और माँ को भी बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है, इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि माँ को ही नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। खुशी खुशी वो सब कुछ कर गई, लेकिन बेटे ने कभी माँ का ख्याल नहीं रखा, ना पूछा कि माँ क्या तुमने खाना खाया है। ओह माय गॉड, मैं हमेशा ऑफ टॉपिक चली जाती हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पत्नी को प्यार करो, ठीक है। शादी की है तो अब वही तुम्हारी जिंदगी है। बुढ़ापे में ना बच्चे ना माँ बाप, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुम्हारी बीवी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, बट वाइफ को तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ करके आइए, पूरी दुनिया छोड़ करके आइए। तुम अपने घर में ही पड़े हुए हो तो उसे इतना प्यार दे दो कि उसे अपने माँ बाप की याद भी ना आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, दो प्यार। आपको लाइफस्टाइल एंड डाइट में चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि स्पर्म की क्वांटिटी क्वालिटी बनी रहे एंड आपका यूट्रस भी फर्टाइल रहे। उसके लिए डाइट इज द मस्ट, बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। एंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपना एक बार चेकअप करा लेना। जैसे डॉक्टर ने मुझे भी बोला था, बहुत सारे ब्लड टेस्ट वगैरह बोल दिए थे, और उसमें से एक थायराइड का भी ब्लड टेस्ट बोला था, और मुझे थायराइड निकला। मुझे काफी टाइम से थायराइड था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे मैंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया तब जाकर के मुझे पता चला, और फिर उन्होंने बोला कि थायराइड को बैलेंस में, लेवल में लाने के लिए आपको 3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने तक कुछ प्लान मत करना। दिल बहुत ज्यादा टूटा था, बहुत दुखी हुई थी। 3 महीने बाद सब बैलेंस में आया, फिर ट्राई किया, फिर मिसकैरेज भी हो गया। तो थायराइड बहुत बड़ा रीजन होता है कंसीव करने के लिए, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए पहले तो पता भी होना चाहिए कि आपको है या नहीं। तो आप सारे ब्लड टेस्ट, चेकअप वगैरह डॉक्टर के पास सबसे पहले जाओ। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो पहले पति के पास नहीं, पहले डॉक्टर के पास जाओ, पूछो कि मेरी बॉडी फिट है, कोई बीमारी, कोई रोग तो नहीं है, तो उसको पहले फिक्स करो, फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। एंड सिर्फ ये आपके लिए नहीं, आपके हस्बैंड के लिए भी इक्वली होना चाहिए। सो डाइट में क्या इंक्लूड करोगे? अच्छी मात्रा में फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब स्टार्ट करो। फोलिक एसिड वो तो डॉक्टर आपको बताएगी। पानी पियो। एंड क्या नहीं करना चाहिए हस्बैंड के लिए है, प्लीज स्मोक नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना, एंड बीवी को बहुत सारा प्यार देना। प्यार दोगे तो बच्चा होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा। और हाँ, आप दोनों कैफीन भी अवॉइड करो। एंड अपना वेट कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। ना ज्यादा हो ना कम हो, मीडियम रहे।
पता है ये जर्नी ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। हर मंथ वेट करना, होप करना, यूरिन टेस्ट करना। मुझे भी याद है उस किट में यूरिन की ड्रॉप्स डालने के बाद मैं वेट किया करती थी कि 2 लाइन आ जाए आ जाए आ जाए। हर 5 मिनट बाद देखना, खुद को कंट्रोल करना, फिर देखना कि 2 लाइन आई या नहीं आई। 2 लाइन आई तो खुशी का ठिकाना नहीं, और 1 लाइन आई तो फिर कितना भी मोटिवेट करो, एक अंदर से किक मिलता है सैडनेस का। और मैं बहुत ज्यादा टेस्ट किया करती थी, बार बार, इतनी बार, मतलब मैंने तो लाइन झड़ी लगा दी थी टेस्ट किट की। पुरानी वीडियो का कुछ क्लिप होगा तो मैं दिखाऊंगी। बहुत सारा मैंने टेस्ट किया था, कई बार किया था। तो पहले तो एक लाइन आती थी, फिर जब प्रेगनेंसी जस्ट फर्स्ट स्टेज पे ही होती है, हल्की पिंक लाइन आती है, हल्की। तब एकदम दिल धक धक सा हो रहा होता है कि हल्की आई है तो इसका क्या मतलब है, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। एकदम हल्की पिंक लाइन आई है, रेड डार्क लाइन नहीं आई है। फिर अगले दिन किया तो थोड़ी सी वो लाइन डार्क हुई, फिर अगले दिन किया तो पहले से ज्यादा डार्क हुई, फिर डार्क हो गई। वो एकदम ऐसा इमोशन का बम्बार्ड आ जाता है ना। बट अभी मैं वो पास्ट की रेखा को एक्सप्लेन करना होता तो मैं यही बोलती कि यार इतना टेस्ट ना ही करती तो बेटर था, क्योंकि उस किट में लाइन का 2 आना और या ना आना से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब 2 आए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। कितना भी मोटिवेट करो, थोड़े से डिमोटिवेट तो हो ही जाते हैं, तो वो सब मत करना। मैं वो सब याद करके खुद इमोशनल हो गई। समझ जाओ क्या कहना चाह रही हूँ। जो माएँ हैं, जो माँ बनना चाहती हैं, वो रिलेट कर पा रही होंगी मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत अजीब सा होता है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्रेस। सो सबसे जरूरी होता है उस टाइम पे स्ट्रेस अवॉइड करना। पर हम जो टेस्ट कर लेते हैं ना तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होने चाहिए उस दौरान, क्योंकि ये आपके ओवुलेशन को इफेक्ट करता है। रिजल्ट कुछ भी आए, अपने आप को ब्लेम मत करो, ये आपकी कमी और गलती नहीं है। आपके पार्टनर को ये वीडियो दिखाओ। भाई साहब, अपनी वाइफ को प्रेशराइज मत करो और उसको बहुत सारा प्यार, भर भर के प्यार दो, तभी आपका वंश बढ़ेगा, बेबी मिलेगा। फिर समझ नहीं आता ये वंश बढ़ेगा लोग बोलते हैं। अब फिर मैं ऑफ टॉपिक होने वाली हूँ। लड़की अपने पेट में बच्चा पालती है, पैदा करती है, तो वो तो लड़की का वंश हुआ ना। क्यों बोलते हैं कि लड़के का वंश बढ़ रहा है? लड़का अपने पेट में पालता, बच्चा करता, तो फिर लड़के का वंश होता ना। डीएनए तो माँ का भी गया है ना, खाली लड़के का तो डीएनए नहीं है बच्चे के अंदर। तो बाप का ही वंश क्यों बढ़ता है, माँ का क्यों नहीं बढ़ता? मतलब दोनों का है, बाप का वंश बढ़ रहा है खानदान, ऐसे क्यों बोलते? तो अजीब है, पता नहीं क्यों। खैर, बच्चा तो आप दोनों का है, तो प्यार तो माँ को भरपूर मिलना चाहिए। पापा को प्यार ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, लेकिन जरूरत माँ को है, क्योंकि एक बच्चा होने में पति का योगदान सिर्फ कुछ ड्रॉप्स का ही होगा साइंटिफिकली देखा जाए तो। बाकी जितना भी कुछ सैक्रिफाइस, जितना भी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, वो सब माँ के होते हैं यार। माँ को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। अब कुछ लोग आ जाएंगे बोलें कि पापा पैसे कमा के लाता है, घर चलाता है, बच्चे को पढ़ाता है, फीस भरता है। आजकल औरतें भी करती हैं, मैं भी कर रही हूँ। बहुत सारी औरतें वर्किंग हो गई है। अब वो टाइम नहीं है कि औरतें घर में बैठ करके खाली धान कूट रही हैं या खाना बना रही हैं। वो इनफैक्ट धान कूटना भी बहुत ही टफ जॉब है, इजी नहीं है। हाउस मेकर का जॉब भी बहुत टफ है। बट ये है, अंडरपेड होती है हाउस वाइफ को, कोई पैसे नहीं देता है उस काम के। उनको पैसे भी मिलने चाहिए, प्यार, रिस्पेक्ट, सपोर्ट भी मिलना चाहिए। घर के काम कराने के लिए हम बाहर से हाउस हेल्प तो ले लेते हैं, उनको इज्जत भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। और सेम काम अगर घर वाली करे तो उसको इज्जत भी नहीं मिलती, पैसे भी नहीं मिलते, और उसको हाउस वाइफ है क्या करती है? तो हाउस वाइफ है, घर पे ही बैठी रहती है। अजीब चीजें, समाज में बहुत सारी चीजें अजीब हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ फील नहीं होता है क्या? मैं ये सारी बातें बीच बीच में बोल देती हूँ, मेरा वीडियो ऑफ टॉपिक चला जाता है, पर मैं क्या करूँ, मेरे मन में बहुत कुछ होता है शेयर करने का। कहाँ जाऊँ, किससे शेयर करूँ? तुम लोगों से ना शेयर करूँ तो। खैर, बढ़ते हैं हाउ टू कंसीव नेचुरली। अगला पॉइंट क्या है? अब बात करते हैं कि आपके हस्बैंड कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो करते हैं जो आपके हस्बैंड की फर्टिलिटी को हैम्पर करे। जैसे कि टाइट बॉक्सर्स पहनना, जिसमें बहुत ज्यादा हीट होता है, जिससे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हर टाइम नहीं पहन करके रख सकते हो, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हो, कभी कभार इट्स ओके। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और केमिकल वाली चीजें यूज करने से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें होते हैं हिडन टॉक्सिक्स। और कोई भी बाजार से जाकर के प्रोटीन शेक ले आते हैं जिसके अंदर ओवरलोडेड शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं और न्यूट्रिएंट्स 0 होते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस। रात भर स्क्रोलिंग चालू है, वीडियोस देखना चालू है। पुअर स्लीप क्वालिटी इक्वल्स टू पुअर हेल्थ एंड पुअर स्पर्म क्वालिटी। सो फर्टिलिटी सिर्फ औरतों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मर्दों पे भी डिपेंड करती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड खान पान का ध्यान उनको भी उतना ही रखना पड़ेगा जितना एक महिला को रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा तो दोनों मिलकर के करने वाले हैं। मतलब मिलकर के क्या करती तो अगेन मैं बोलूंगी महिलाएं ही सब करेंगी। कुछ बूंदों
का ही योगदान रहेगा। एक और चीज बोलूं क्या, या माँ 9 महीने बच्चा पेट में पालती है, बच्चा पैदा होते ही बच्चे के नाम के पीछे पापा का नाम लग जाता है। माँ का भी नाम लगाओ यार, क्यों इतना पुरुष प्रधान देश बना रखा है जहाँ सारी अच्छी अच्छी चीजें सिर्फ मर्दों के लिए। यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बातों से कोई ऐसा ना सोचे कि मैं मर्दों से चिढ़ रही हूँ कि वो इतने प्रिविलेज हैं, हम क्यों नहीं हैं। नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि औरतों को बहुत दबाया कुचला एंड पीछे रखा गया है। अभी तो थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, औरतें खुल करके आगे आ पा रही है। मैं इस तरह की वीडियोस बना पा रही हूँ, मैं क्या कभी बना पाती है ऐसी वीडियोस? अगर मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते, अलाउ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं कोई गुलाम हूँ और वो मुझे अलाउ करेंगे। ये पेट्रियार्की का साइड इफेक्ट ही है कि जो चीजें हम औरतों का हक होता है वो भी अगर हमें कोई करने दे तो हम बोलते हैं मेरे पति मुझे अपने हिसाब से कपड़े पहनना अलाउ करते हैं, मेरे पति मुझे सूट पहनना अलाउ करते हैं, मुझे साड़ी लेने के लिए नहीं बोलते, मेरी सासू माँ मुझे बिना घूंघट रहने के लिए अलाउ करती हूँ, घूंघट लेने के लिए नहीं रहने देती। अलाउ, हू द हेल यू आर टू अलाउ एनीबडी? कोई किसी का यहाँ गुलाम और नौकर नहीं है। पर फिर भी पेट्रियार्की हमारे दिमाग में इतनी घुसी पड़ी है कि हम लोग, या मैं भी कई बार ऐसा बोल चुकी होंगी शायद, कि मुझे अलाउ किया जाता है, ये मेरे बेसिक राइट्स हैं और लेने का मुझे पूरा हक है। लेकिन बचपन से हमें इतना तोड़ा मरोड़ा ब्रेन वॉश किया जाता है कि हर चीज पूछ पूछ करके करनी है और अपनी मर्जी से हम जी नहीं सकते। भाई जो बातें मैं बोल रही हूँ ना उसको समझने के लिए बहुत गहरा समझ का सेंस चाहिए, जो पता नहीं जो मुझे देख रहे हैं उनमें है या नहीं। ऑफेंड मत हो जाना यार, मैं किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट कर रही, मैं बस अपने थॉट्स और ओपिनियन बता रही हूँ। हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री करो, हो सकता है आप मेरी बातों से डिसअग्री करो, दैट्स योर चॉइस, और उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता और मेरी बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस हाँ, ये हो सकता है बंदी सही बोल रही है या फिर नहीं क्या बोल रही है, मैं बिलीव नहीं करती या करता, व्हाटएवर। सो एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी, माँ बनने की जो जर्नी है, पेरेंट बनने की जो जर्नी है, माँ बाप दोनों की होती है, ठीक है। तो मैं बस यही गुजारिश करना चाहूंगी, अगर ये वीडियो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ देख रहे हैं तो हस्बैंड लोग थोड़ा और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दो। औरतें बहुत कुछ सहती आई हैं, झेलती आई हैं बचपन से लेके अब तक, अब उनको उनकी रियलिटी दिखाओ। वो क्वीन है, उनको क्वीन ट्रीटमेंट दो, ठीक है। बहुत प्यार करो यार, तुम्हारी औरत तुम्हारी जिंदगी बदल करके रख देगी, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, मतलब कहाँ, मतलब वो कहानी कहाँ से एकदम लाइफ में ग्रोथ तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा टाइप भी फीलिंग आ रही है। बस तुम लोग मेरी वाइब मैच कर रहे हो, मैं जो कह रही हूँ, मैं जो समझाना पा रही हूँ, ऐसे हो रहा है। सारे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे थॉट्स मेरे मन में चलते रहते हैं। मतलब इतने दिनों बाद आज वीडियो बनाने बैठी हूँ ना, तो फिर सारे थॉट्स का बम्बार्ड आ गया कि मैं ये भी बोलूँ आपसे, वो भी बोलूँ, मैं क्या क्या ना बोल दूं। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे अलग से पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए लिटरली इन सब बातों का, गर्ल टॉक पॉडकास्ट, क्या बोलते हो, करे क्या? वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आई होप एंड आई विश आप लोग जल्दी से माँ बन जाएं। आई विश इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत आप चेंजेस लेके आओगे अपने लाइफस्टाइल के अंदर, ओके, एंड फटाफट से प्रेग्नेंट हो जाओगे। नहीं भी होगे तो टेक योर ओन टाइम, स्ट्रेस नहीं लेना, एंड हो जाओ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।